नमस्कार आप सभी का। मैं मुकेश कुमार देव इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म देवस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही सलामत हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको सुरक्षित रख रहे हैं और साथ ही साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल है, अभी गाइडलाइन है, उसका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैक की ओर से बहुत ही बड़ा अपडेट है और ये अपडेट है छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो उनको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप है वो नीचे क्लास 1 to 12 तक के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड-19 के कारण जो करीब 2 लाख बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति के लिए इंतज़ार करना होगा। और ये कोविड-19 संक्रमण के कारण जो ज़िले हैं और ज़िलों में जो स्कूल हैं उनसे जो बायोडाटा मांगा गया है झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा, वो नहीं भेजा जा सका है स्कूल के द्वारा और इसी कारण से देरी हो रही है। इस कारण अभी बच्चों के खाता में छात्रवृत्ति का राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ और झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों से 15 मई तक जितने भी बच्चे हैं स्कूल में उनका आधार, उसके बाद खाता संख्या, साथ ही साथ जो अन्य जो जानकारियां हैं वो मांगी गई है स्कूलों से। 15 मई तक मांगी गई है। सभी स्कूलों को बोला गया है कि 15 मई तक आप झारखंड शिक्षा परियोजना को ये जो बायोडाटा है, बच्चों का आधार संख्या, साथ ही साथ उनका अकाउंट और दूसरी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो कोरोना अभी जो चल रहा है, जो महामारी ने सारी चीज़ों को जकड़ लिया है और यही कारण है कि जो स्कॉलरशिप है मिलने में देरी हो रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जितनी भी जानकारी है उसको देने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ जो तिथि है, जो डेट है 15 मई, इसके समाप्त होने के बाद जो जिला से कोई भी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को नहीं भेजी गई है। तो उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी दूसरी योजना के तहत स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। उनके लिए विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है और इस योजना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें भी इस बार स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि जो विकट स्थिति है उसका सामना करने के लिए उन्हें भी थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिल सके। तो इस तरह से 15 मई तक सारी रिकॉर्ड के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा परियोजना ने 15 मई तक जिलों से बच्चों के बारे में रिपोर्ट मांगी और साथ ही साथ विशेष छात्रवृत्ति के लिए जिलों से नहीं भेजी गई जानकारी अभी भी जो जनरल बच्चों के लिए जानी है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 1,80,000 बच्चे हैं, करीब 2 लाख बच्चे भी पढ़ते हैं और 1,28,000 बच्चे कक्षा 1 से 8 तक हैं और बाकी जो 52,000 बच्चे हैं वो कक्षा 9 से 12 तक के हैं। तो इतने बच्चे हैं, करीब 2 लाख बच्चे हैं जो अध्ययनरत हैं कक्षा 1 से 12 तक के बीच में। तो इन्हें स्कॉलरशिप मिलने में अभी थोड़ी परेशानी हो रही है। इनके जो जानकारी मांगी गई है सरकार की ओर से वो विद्यालय उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं अभी। तो ये जो बच्चे हैं, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी है। साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी और इन बच्चों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके लिए राशि का आवंटन किया जा चुका है। तो 10 माह के लिए ऐसे जो बच्चे हैं इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए है और अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति है और ये 10 महीनों के लिए है। तो कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 500 रुपये दी जानी है। तो इस तरह से और दूसरे जो कक्षाएं हैं उनके लिए भी अलग राशि निर्धारित है। तो
ये जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, इस बार सारे बच्चों को, जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं सभी बच्चों को दी जाएगी। और ये गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से बहुत बड़ा कदम है। और कक्षा 5 से 6 के बच्चों को 1,000 रुपये मिलेंगे, 7 से 10 तक के बच्चों को 1,500 रुपये मिलेंगे, और कक्षा 11 से 12 के बच्चों को 2300 रुपये दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप है उनके लिए। और ये झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों को यूडाइस की रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की संख्या भेजी गई थी, और सभी डीएससी को इसका सत्यापन अपने स्तर से कर बच्चों के बारे में जानकारी देने को कहा गया था। तो जो DSE हैं उनको ये वेरीफाई करने को कहा गया है। और साथ ही साथ झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जितने भी ज़िले हैं उनको यूडाइस के आधार पर ये संख्या भेजी गई थी। उस आधार पर करीब 1,80,000 बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जानी है, और इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ कक्षावार अलग अलग राशि है। 1 से 4 तक के बच्चों को 500 रुपये है, और 5 से 6 कक्षा के बच्चों को 1,000 रुपये दी जानी है, और 7 से 10 तक के बच्चों को मिलेगी 1,000 रुपये, और 11वीं 12वीं के लिए 2300 है। तो ये जो रिपोर्ट है इसे भेजने में क्या परेशानी हो रही है, तो ये जो रिपोर्ट मांगी गई है वो जानकारी विद्यालय में रहती है, और जो विद्यालय हैं बच्चों के आधार संख्या से लेकर उनके जो बैंक खाते हैं इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। परंतु ये जो कोविड महामारी है, संक्रमण के कारण विद्यालय अभी बंद है, साथ ही साथ शिक्षक विद्यालय नहीं आ रहे हैं, और इस कारण से जो बच्चों का रिकॉर्ड है वो जानकारी लेने में परेशानी हो रही है, और इस कारण से जिलों से रिपोर्ट भेजी नहीं गई है अभी तक। सही रिपोर्ट बनाने में परेशानी हो रही है, और साथ ही साथ जो जानकारी है, जो रिकॉर्ड है वो अभी बच्चों के बारे में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल आ नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ विद्यालय जो शिक्षक हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, और इस कारण से ये परेशानी है। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को उन कक्षावार उनके स्कॉलरशिप की राशि उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो आप इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।